20 वर्ष समोरच्या क्षेत्रामध्ये प्रामाणिकपणे दिलेत आणि दापोली गावाचं प्रेम आहे. आणि कुठे कुठे कधी टुर्नामेंट असली दापोलीमध्ये तर विशाल जितेकरचा पहिला कॉल आणि राजकुमार जितेकरचा कॉल असते की सागर कुठे असू देत आपल्या इथे हवं. हे प्रेम आहे दापोलीचं. नहीं बिल्कुल सागर है, और सागर आप समय पर भी खड़े उतरते हो, भरोसा दिखाते हो निश्चित रूप से. कहते हैं ना इंसान अपनी, आज विशाल जी जितेकर देखिए खूबसूरत चेहरा इसलिए उन्हें और खूबसूरत दिखाई देता है क्योंकि टेनिस क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत मेहनत लेते हैं. हमेशा रायगढ़ टेनिस क्रिकेट कैसे आगे जाए यही सोच उनका रहता है हमेशा. आप विशाल जी जितेकर की बातें में बताएं, उनके कहीं स्पेच मैंने देख चुका हूँ, कहीं इंटरव्यू भी मैंने कहीं कमेंटेटर के साथ मैंने सुन चुका हूँ. बहुत बढ़िया देखिए उन्होंने मालूमियत देते हैं कि एक आयोजनकर्ताओं को क्या करना चाहिए और उनका साथ खिलाड़ियों को कैसा देना चाहिए. जब भी देखिए बात करेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग ले लीजिए, कोई भी लीग ले लीजिए, आज उनसे बहुत अच्छी अच्छी प्रतियोगिता सब सलाह मशवरा लिया जाता है निश्चित रूप से. तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ. गेम ऑन. देखिए सेकंड मैच आज के डे की बात करेंगे जहाँ पर गाँवदेवी पे टीम टॉस डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड. भिंगरवाड़ी टीम देखिए बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए पहला गेंद देखिए उछाल लिया, थोड़ा सा रिमझिम बारिश के बीच में देखिए यहाँ पर सेकंड मैच शुरू हुआ है. विकेट थोड़ी सी देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे सुबह के समय, थोड़ी सी रिमझिम बारिश से और थोड़ा सा दिक्कत होगा. स्क्रीट करके गेंद जाएगी, तेज़ रफ्तार से निकलेगी, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अभी बारिश रुका हुआ है. और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर वाकई और उनके साथ देने के लिए मोहन उतरने के बतौर लेफ्ट बल्लेबाज. मोहन लेफ्ट बल्लेबाज देखिए इन्हें कोई भी फॉर्मेट में छोड़ लीजिए, चाहे टेनिस क्रिकेट ले लीजिए, चाहे लेदर ले लीजिए, चाहे रबर बॉल ले लीजिए, और ये हमेशा खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि जो ऑफ स्टॉम्प के बाहर की गेंद को ये घसेट कर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इतनी तेज लेते हैं ना लॉन्ग ऑन मिड विकेट के ऊपर, शायद वो राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं रहता है. आज भी देखिए ईशान किसान देखिए नई गेंद में आते हैं, भलाई कल देखिए थोड़ी सी निराश किए लेकिन क्या आक्रामक खेलने की कोशिश करते हैं. शायद लंबी इनिंग की जरूरत है जो दीपक हुड्डा ने कल करके दिखाए. दूसरा गेंद भी बहुत अच्छा रहा और इस बार देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला गया यहाँ पर. जहाँ पर सेकंड स्लिप में गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का. पिछला मैच अगर कहा जाए तो 26 रनों का जहाँ टारगेट रखा था और वो टारगेट देखिए आसान नहीं रहा. बचाना तो छोड़िए, संघर्ष करना भी आसान नहीं रहा. तो यहाँ पर उस हिसाब से देखते हैं भिंगरवाड़ी टीम यहाँ पर क्या एक लक्ष्य तय करना चाहेंगे. यहाँ पर आवाज़ तो आई, अंदरूनी हिस्सा लिया था यहाँ पर, और जब अंदरूनी हिस्सा लेकर जाता है ना, गेंद कैरी करके जब जाता है तो ज़मीन की तरफ, तो विकेट कीपर के लिए इतना आसान नहीं रहता है. जब बाहरी हिस्सा लेकर जाता है, थोड़ा बात करेंगे अंदरूनी हिस्सा लिया, बल्ले का लिया था अंदरूनी किनारा, लेकिन किस्मत का मिला बहुत बड़ा सहारा. इस बार भी तो सहारा मिला लेकिन थोड़ा आगे निश्चित रूप से. बैकफुट पर खेलने के कारण यही होता है. आप जितनी बैकफुट पर खेलेंगे ना, आप देखिए जब भी अंदरूनी हिस्सा लेकर विकेट पे देखिए हम अक्सर देखते हैं हिट होता है, तो वो बैकफुट पर खेलने वाले खिलाड़ी के लिए ज़्यादा दिक्कत होता है. इसलिए फुटवर्क और फ्रंट में आप खेलो तो फिर ये दिक्कत आपके लिए कम हो जाता है. पहला ओवर का खेल समाप्त. तो पहली ओवर की समाप्ति के साथ साथ नाखुश तो रहेंगे यहाँ पर क्योंकि केवल 3 रन खर्च किए हैं. गेंदबाज तो खुश रहेंगे और देर से आए लेकिन दुरुस्त आए. गुड्डू, चलिए गेंदबाजी के लिए देखिए गुड्डू. देखिए गुड्डू अगर नाम सुन लीजिए ना, मम्मी पापा ने बड़े प्यार से नाम रख देते हैं गुड्डू, लेकिन यहाँ पर गुड्डू कौन से लड्डू खिलाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा. बहुत बढ़िया. देखिए अभी तो कहूँगा 1-2 नाम के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं, वाइड का इजाफा, लेकिन पहले जब बच्चे पैदे होते थे तो बिल्कुल काफ़ी 5 या 6 उर्फ नाम ऐसा रहता था. ओहो, इस बार देखिए संपर्क बहुत बढ़िया है. AK-47 6 रन, और यही काम करना होगा. दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार ये उठाना बहुत जरूरी है. उम्दा छक्का आता हुआ. खुश रहेंगे यहां से कप्तान, जैसे कहते हैं ना बिच्छू मार गया बीच बजरिया में. अच्छे आता हुआ देखिए यहाँ पर वाघिया. देखिए बल्लेबाज की बात करेंगे
वाकई देखिए यहाँ पर एक ताकतवर बल्लेबाज है, लेकिन रबर बॉल में यही रहती है, आपको टेनिस गेंद में जितनी ताकत डालनी पड़ती है ना, आप उसकी 50% इसमें डालिए। आपको यहाँ पर 100 ताकत डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी आसानी से कितनी भी बड़ी बाउंड्री होने दीजिए, सफल हो जाते हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। विशाल जी जीतेकर देखिए हमेशा वाइड का इजाफा। कल देखिए इनकी 2 अर्धशतक रही, क्योंकि टेनिस गेंद में भी वो खेलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। जो क्लासिक है, जो खेल है ना, वो कल उन्होंने दिखाने को उन्हें मौका मिला। सिर्फ ही उन्होंने जो क्रिकेट का क्लास उन्होंने दिखाया, बल्ले और बेल और कहाँ खेलना चाहिए वही किए, दिशा दिए और चौके छक्के आसान। और टेनिस गेंद यही दिक्कत बनता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, आपको ताकत वहाँ लगाना पड़ता है। और नई गेंद में तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। और इस बार देखिए कवर के ऊपर से खेला गया है, कितना दूर पहुंचा है, लेकिन जो चाहते थे बल्लेबाज शायद वहां तक पहुंचता हुआ, चौका आता हुआ स्कोर जाके पहुंचा चौके के साथ। पंद्रह रन देखिए जाकर, 15 रन देखिए यहाँ पर, और जहाँ पर सेकेंड ओवर चलता हुआ, और ज़रूरी था यहाँ पर रन आना, क्योंकि पहला ओवर में देखिए केवल 3 रन आया था। और उसके बाद देखिए इस ओवर में देखिए रनों का थोड़ा बरसात, किनारा लिया, आवाज आया, और उसके बाद विकेट गिरता हुआ, बहुत बढ़िया सफलता मिलता हुआ। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून। पिछले 2 गेंद के ऊपर बल्लेबाज का था जुनून, और इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। दूसरा विकेट खोता हुआ, और स्कोर की बात करेंगे 15 रन देखिए। 15 रनों के ऊपर 2 विकेट गंवाए हैं। जो देर से जिन दर्शक यहाँ पर 24 लाइव इवेंट में जुड़े होंगे, टीवी खोले होंगे, अक्सर बारिश का समय है, लंबी समय तक बिस्तर पर लेट जाते हैं, और जैसे टीवी ऑन किए होंगे सोच रहे होंगे कि आज के दिन की बात करेंगे। जयनवन दापोली इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है, और ये दूसरा मैच खेला जा रहा है, जहाँ पहला मैच कुंभड़वजी टीम जीत चुका है, और हमारे 24 इवेंट लाइव के पूरे टीम मौजूद हैं। जयेश पाटिल, राज पाटिल और अमोल पाटिल देखिए, विवेक जी पाटिल 24 लाइव इवेंट देखिए। पहले हम ऐसे 5 या 6 बंदे से शुरुआत करते थे, आज इनके पास 2 टीम लगभग। मेहनत है भाई, और अच्छा मेहनत ले। ओहो बढ़िया कैच, मैं कैच आउट कर सकता था आज अगर ये कैच लिया जाता तो। आसान नहीं होता है, कीचड़ है देखिए, बारिश हुआ है, और उसके तरफ पीछे आकर बैकफुट में आकर इतना कैच इस तरह के आए, कैच लेना, और वो भी रबर बॉल। ओह ये क्या हो रहा है भाई, कितना रन लुटा दिए यहाँ पर, ये तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा। भला ही विकेट गिरा, लेकिन लैला की शादी में लफड़ा हो गया। 4 रन भाग कर लिए यहाँ पर, और 5वां के लिए रन आउट हो गए। इसलिए तो कहते हैं ना, लालच चीज़ें काफ़ी बुरी होती है। ऊपर वाला जब देता है तो लीजिए, लेकिन उसे सही काम में लगाइए। लेकिन अगर आप आए तो पैसा किसी भी काम में लगा लीजिए, फिर नाराज़ हो जाता है वो भी, फिर उन्हें लेने में वो ज़्यादा समय भी नहीं लगाता है। स्कोर की बात करेंगे, देखिए जाकर पहुंच चुका है 19 रन 19 धावा, और यहाँ पर विकेट की बात करेंगे, 2 विकेट गंवा चुके हैं। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। नए बैटर की बात करेंगे, कल्पेश देखिए नए बैटर उतरे हैं, स्ट्राइक पर रहेंगे। आईसीसी ने रूल तो बदला है, लेकिन रबल बॉल में हमें वो रूल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्राइक बदल गया, क्योंकि गेंदबाज भी बदल गए यहाँ पर। चलिए गेंदबाज के नाम बताइए। हर्षद देखिए यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे। हो कल हर्षल भी नहीं चले, और यहाँ हर्षद भी नहीं चल पा रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर दाग दिए छक्का भाई, बहुत बढ़िया, जुगनी सिक्सर। हर्षद के ऊपर हमला, और स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 25 रन। बहुत बढ़िया देखिए, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ था, 19 रन था। और ग्रामीण मैच देखिए बात करेंगे ना, ऐसा रहती है हर गेंद के ऊपर, इसलिए बॉल टू रन पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है।
दिमाग में हमेशा यही रहता है हम कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचना चाहिए। फिर से उड़ाया, इस बार फील्डर तो हैं लेकिन बन जाएंगे दर्शक। दर्शक बनकर उन्हें गेंद को लाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरा छक्का आता हुआ। क्या बात है, मुझे तो लगता है इन्होंने कल दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी पूरी तरह से देखे हैं और कल विशाल जी जीतेकर उन्होंने दिन में शो दिखाए और रात में दीपक हुड्डा। कल भी उनका शतक इनिंग्स पानी में फिरने वाला था, बच गए, लेकिन कल विशाल जीतेकर का 2 अर्धशतक टीम को क्वालिफाई कर दिया, टॉप 3 तक ले गया। इन्हें सिर्फ वही टेनिस गेंद में वही चीज़ मिलना चाहिए, फिर विशाल जीतेकर वही आक्रामक लंबा इनिंग्स और उनसे ज़्यादा देख सकते हो। नो बॉल। विशाल जी जीतेकर मैंने लेदर क्रिकेट बहुत खेला हूँ, स्कूल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन भी खेला हूँ, लेकिन जब टेनिस क्रिकेट की बात आई ना मेरे लिए भी दिक्कत वही हो गया, ताकत डालना बहुत ज़रूरी पड़ गया। टेनिस क्रिकेट भी खेला हूँ लेकिन वही रहता है, आप जब लेदर ये खेल के आते हो जो क्लास टाइमिंग अगर उसके ऊपर आप जाओ तो फिर एलिवेशन टेनिस क्रिकेट में आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, बॉटम एंड बहुत मजबूत रखना पड़ता है, एक्रॉस द लाइन, इसलिए बल्लेबाज उसमें ज़्यादा सफल हो जाते हैं। ताकत उतना जितना आप एक्रॉस द लाइन खेल सकते हो उतना इनसाइड आउट कवर ड्राइव या लेट कट तो बिल्कुल वो बहुत मुश्किल रहता है, वो गति नहीं मिलता है। नज़दीक जो गली रखते हैं वहाँ कैच दे बैठते हैं आसानी के साथ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 33 रन बनाए। ओहो, इस बार देखिए लीडिंग एच लिया था और शॉर्ट लेग पर देखिए कोई फील्डर नहीं है, और क्योंकि रबर बॉल में कहा जाए तो ना आपको मैंडेटरी पावर प्ले रहता है, ना कोई सर्कल के अंदर रहना है, ना आपको बाहर रहना है, आपको जहाँ मर्जी खड़ा रहना है, तो वहाँ पर भाग कर देखिए रन कितना मुकम्मल कर लिए यहाँ पर, 4 रन। 4 रन इस समय लुटाना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक एक रनों की बहुत अहमियत होती है। जब आप बल्लेबाजी के लिए उतरोगे, सामने अगर एक अच्छा स्कोर आपका सेट हो गया तो फिर उसके बाद देखिए विकेट के जड़ में रखने की गेंद, और ये देखिए भाई खोली, पंजा खोल गया भाई। मुझे तो लग रहा है विंगरवाड़ी टीम यहाँ पर दापोली के मैदान पर नहीं किसी स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। रन आ रही है वाइड के साथ चौके 5 रन और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 42-42 रन। चेहरे पे मुस्कान देखिए, ये मुस्कान बता रही है कि टीम एक अच्छी स्थिति तक पहुंच रही है। मैंने तो यही बात कहा कि अच्छी बल्लेबाजी के साथ आपके पास गेंदबाजी भी बेहतर होना चाहिए। वाइड का इजाफा, फिर से एक बार देखिए यहाँ पर 1+1 देखिए 1 रन आता हुआ, बहुत बढ़िया। देखिए क्रिकेटर की ज़िंदगी भी देखिए कभी आसान नहीं होता है भाई। बहुत बढ़िया, लाजवाब, वाह रे वाह, वही दैया, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर अर्धशतक 50 यानी 50 रनों तक पहुंचता हुआ। यही बात तो मैं कर रहा था सचिन जी जीतेकर के जो बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है ना, ये ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को बड़ी आसानी से घसीट लेते हैं, जितना राइट हैंड बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता है। उसके बाद भी मिला भाग्य का सहारा और यहाँ पर रन जोड़ जाएगा भाई। एक्स्ट्रा के रूप में अगर बल्ले से आया है तो फिर उनके खाते पर जाएगा यहाँ पर 2 रन। शायद यहाँ से बल्ले से आता हुआ 2 रन, क्योंकि ओवर थ्रो कहा जाए तो अगर बल्ले से लिया तो वो रन उनके बल्लेबाजी में जुड़ जाता है। आईसीसी ने बहुत कुछ रूल नियम रखा है,
स्कोर की बात करेंगे, 3 ओवर का खेल समाप्त। ही ओवर बहुत लंबा ओवर बना, 52 रन। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बहुत बढ़िया देखें यहाँ से। और स्कोर की बात करेंगे, 52 रन। बहुत बड़ा ओवर रह गया यहाँ पर, 33 लगभग बात करेंगे ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, एक एक उसकी दांत आकर पूरी 32 से आ जाती है, लेकिन यहाँ पर 33, कभी कभी एक्स्ट्रा दांतें भी आ जाती है ऊपर या नीचे। 7 गेंद के पर 20 रन बनना है, बल्लेबाजी करके साहिल यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात करेंगे, विजय देखें, नाम तो विजय है, लेकिन क्या विजय रथ यहाँ पर रख पाएंगे? पहला 3 ओवर देखिए, 18 गेंद, यानी एक कॉकरोच के पास 18 टांगे होती हैं, लेकिन वो 18 गेंद में यहाँ पर 33 रन लुटाए, जो 6 गेंद जो आखिरी तीसरा ओवर का जो था। कुल स्कोर देखिए यहाँ पर जाकर पहुंचा है 52। बढ़िया, विजय ने देखिए अपना लाइन पकड़ लिए हैं। जब राउंड दी विकेट से गेंदबाजी करते हैं ना, फिर गेंद की लाइन को तो आगे आपको रखना होगा। अगर हल्के से आपने पीछे रख दिया ना, फिर कवर के ऊपर से भी उड़ा सकते हैं और ऑन साइड पर भी, तो आगे रखते हुए इस बार सफल हुए। और बहुत बढ़िया, गेंदबाज ने काम तो अच्छा कर लिया, लेकिन थोड़ा विकेट कीपर से हुई मिस और मिल गया यहाँ पर बाई के रूप से 1 रन। यही इशारा का इंतजार हम कर रहे थे संतोष चौधरी सर से, क्या हुआ? बाई के रूप में यहाँ पर है। बहुत बढ़िया अंपायरिंग देखिए। अगर मैं याद कर लूँ 2 साल पीछे भी जाइए, भिवंडी में जाकर खासदार ट्रॉफी देखिए, जहाँ पर बाइक के शोरूम खुला जाता है, वहाँ पर अंपायरिंग करके आए हैं। इस साल भी देखिए भिवंडी में कहा जाए तो बहुत बढ़िया, खासदार के साथ साथ देखिए हमें राष्ट्रवादी चषक देखने को मिला। लाजवाब काम रहा वहाँ पर भी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रवादी चषक देखिए, केतन जी तरेश अब खूब मेहनत लिए थे। 2 बढ़िया टूर्नामेंट देखिए वहाँ पर देखने को मिला इस सीजन में। और हेलीकॉप्टर उड़ाने का कोशिश किए थे यहाँ पर फील्डर हैं। 1 रन आएगा आसानी के साथ, दूसरे के लिए भागते हुए तेज है, दूसरा रन भी देखिए। चलिए, एक शॉर्ट रन था यहाँ पर, 1 रन आता हुआ। नजरें कितनी तेज देखिए, इसे कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ तेज नजरें, इसलिए संतोष चौधरी सर को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। काफी अंपायरों ने देखिए मेहनत कर रहे हैं हमेशा अंपायरिंग में। ओहो, ये चलिए भाई, यहाँ पर बन गया 1+1 वाइड का नजारा। बहुत बढ़िया देखा यहाँ पर, हल्की सी रिमझिम बारिश में देखिए, एक मौसम रहता है हर दिन, समय वक्त रहता है। रबर बॉल देखिए, हमारे यंगस्टर के लिए इतना मुश्किल हो रहा है, तो 40+ के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल होगा रबर बॉल। चलिए, यहाँ पर ओवर कंप्लीट हुआ है। और सचिन जी जीतेकर देखिए आज जिस तरह की स्कोरिंग कर रहे हैं, स्कोर की बात करेंगे, स्कोर टोटल देखिए यहाँ पर 60 रन बनाए, 61 की जरूरत है। तो चलिए, यहाँ से जीतने वाले टीम और पहले मैच का विजेता टीम कोम्बोडबोजे टीम, उसके बीच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला निश्चित रूप से। कोम्बोडबोजे टीम के कप्तान आपको थोड़ी सी यहाँ पर उपस्थित रहना होगा, तैयार रहना होगा। चलेंगे यहाँ पर सेकेंड इनिंग के लिए फिर से एक बार सागर जी पाटिल इनकी आवाज़ आपकी तरफ पहुंचेगी, जहां पर टारगेट रखा गया है यहाँ से 61 रन।
हॅल 60 धावा काढून 61 धावांचं टार्गेट. तर सामना बरोबरीचा सुटला तर नाणेफेकीचा आधार घेतला जाईल याची नोंद घ्या. हॅल 61 धावांचं टार्गेट. त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना सलामीचे 2 फलंदाज मैदानामध्ये आलेले आहेत. 4 षटकामध्ये 61 धावा काढायच्या आहेत. बॅट्समन नेम प्लीज. गावदेवी पेठ विपक्ष भिंगारवाडी आणि या संघातून जो संघ विन होईल त्याची लढत पहिला जो संघ जिंकला आहे त्या संघासोबत होईल क्वार्टर फायनलसाठी. बॅटिंग जो संघ फलंदाजी करतोय त्या संघाचा 12वा खेळाडू पाठवायचा आहे. त्यांना नावं माहीत नाहीत प्लीज. लाईव्हला नावं टाकायचे आहेत. जरा आपला 12वा खेळाडू पाठवा फलंदाजी करणारा संघ लवकरात लवकर. गोलंदाज सुधीर कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय पाहायचं आहे. 61 धावांचा टार्गेट आहे. पहिले षटक हाताळतोय. पहिला चेंडू बॅटची एज घेऊन जातोय. जबरदस्त कामगिरी करावी लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवर येतोय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. संघाची धावसंख्या बिनबाद 2. निकेश आणि गुड्डू असे सलामीचे 2 फलंदाज. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू. जबरदस्त स्विंग होतोय चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. षटकातील पुढचा चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय सुधीर. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिली षटक हाताळतोय. 61 धावांचा टार्गेट आहे. 24 चेंडूमध्ये सुरेख अशी कामगिरी केली. तर आमचे पंच आपण पाहतोय संतोष चौधरी सर कामोटे गावचे भाऊ म्हात्रे यांच्याकडनं सुद्धा स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. त्यांचे सुद्धा मनापासून आपण आभार व्यक्त करूया. पुन्हा एकदा चेंडू थोडासा स्पंच होतोय. उचली घेतोय. उंची घेतोय आणि चेंडू जातो मात्र निर्धाव. धावसंख्या ती मात्र 2. नितेश आणि गुड्डू. तर गोलंदाज सुधीर. अप्रतिम सामना पाहायला मिळतो सर्व प्रेक्षकांना. पुढचा चेंडू
पुन्हा एकदा जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू ऑफस्टम्पच्या रेंजमधून जातोय. सरळ किपरच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळतोय. सुंदर कामगिरी पाहायला मिळतोय या षटकामध्ये. पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय. तो मात्र फिरकीचा जादूगार सुधीर सकून ठेवण्यामध्ये यशस्वी होतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू मिडविकेट क्षेत्राकडे येतोय. क्षेत्ररक्षक वेगानं चेंडू वर येणार, चेंडू उचलणार, फेकणार, तोपर्यंत खात्यामध्ये जमा होतोय. ती मात्र एक धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकतोय. धापका धाव लागतात त्या मात्र 3. आमच्या सोबत दुबई रिटर्न श्रेयश जितेकर, उत्कृष्ट स्कोरर, तेवढाच ताकदीचा फलंदाज गोलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू. 24 लाईव्ह सुद्धा सज्ज आणि आज पूर्ण दिवसभरामध्ये शहरीचा बेताज बादशाह बाबूशा. आणि आता मात्र चेंडू स्टेट टू द ग्राउंड. चेंडू जातो सीमारेषे बाहेर. हा आलाय दर्जेदार षटकार. आणि धापका धाव लागतात त्या मात्र 9. 61 धावांचं टार्गेट आहे. 9 धावा धावफलकावर लागल्यात. पहिले षटक समाप्त झालं आणि आता मात्र पाहूया 18 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. तर कशा प्रकारे फलंदाजी करणार आणि गोलंदाज कशा प्रकारे त्यांना रोखणार पाहूया. याची देई या चिडवला पाहतो आपण. जय हनुमान क्रिकेट संघाचा हा रबर बॉलचा दिमागदार सोहला. दिवस दुसरा. अब आएगा मजा खेल में. नैयत से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. ये क्रिकेट है, ये खेल नहीं बच्चों का. यहाँ पे तेल निकलता है अच्छा अच्छों का. गोलंदाज साहिल वैयक्तिक पहिलं सांगित दुसरे षटक जरासा आपला रनअप चेक करतो. पावसाळी क्रिकेट टुर्नामेंट आहे तर समोर फलंदाज हातामध्ये ग्लोव्ज घालून बॅट घेऊन खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. 61 धावांचा टार्गेट आहे. धावफलका धाव लागला त्या मात्र पहिल्या षटकात संपतीनंतर फक्त आणि फक्त 9 धावा. पुढचा चेंडू या षटकातील पाहायला मिळतोय. अप्रतिम चेंडू, थोडीशी उंची घेतो चेंडू. पंच संतोष चौधरी सरांचा इशारा होतोय की हा स्वेअर मारा, अतिरिक्त मारा, दिशाहीन मारा पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 10 धावा अवंताच्या स्वरूपामध्ये धावफलकावर लागलेले आहेत. 10 धावा धावफलकावर. पुढचा चेंडू या षटकातील पाहायला मिळतो. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी गोलंदाजी होणार. आपलादून कामगिरी. पुढचा चेंडू अप्रतिम चेंडू होता परंतु यष्टीरक्षकाला चेंडू चकून जातोय. एका धावेसाठी लेगबायच्या स्वरूपामध्ये धावा मिळतात. संघाची धावसंख्या 11 धावफलकावर. 61 धावांचा टार्गेट आहे. सामना जर बरोबरचा सुटला तर नाणेफेकीचा आधार घेतला जाईल याची नोंद घ्या. अतिशय सुरेख असा सामना आपण पाहतोय या मैदानावर. दुसऱ्या दिवसातील आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आपण पाहतोय. एका बाजूला भिंगारवाडी तर दुसऱ्या बाजूला पेठ. पुढचा चेंडू अप्रतिम कामगिरी. झेल सेफ शॉट एकीतर बंदर दुहेरीमध्ये आणि फलंदाज दुसरी धाव घेण्याच्या मोहामध्ये स्वतःची विकेट मात्र बाहेर करतोय आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय. तो मात्र फलंदाज सफलता मिळतोय. गुड्डू हा बाद होतोय रनआउट. तर संघाची धावसंख्या आहिस्ता स्थितीमध्ये 1 षटक आणि काही चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 12. 12 धावा धावफलकावर. 61 धावांचं टार्गेट असताना आता मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय. पुढचा चेंडू या षटकातील सुरेख चेंडू होता. चेंडू बॅटची एज घेऊन जातोय मिडविकेट क्षेत्राकडे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू पकडणार तोपर्यंत 1 धाव मिळतो. संघाची धावसंख्या 13 धावा. सुंदर अशी गोलंदाजी करतो तो मात्र साहिल आणि तेवढी ताकदीची फलंदाजी पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. थोडंसं वरुण राजाचं आगमन, थोडीच खेळपट्टी ओली झालेली आहे. पावसाळी वातावरण, पावसाळी टुर्नामेंट या दापोली गावामध्ये नेहमीच बक्षिसांची खैरत असते. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू या दापोली गावाला दिले ते मात्र आनंददादा जितेकर, शशिकांतदादा जितेकर आणि कबड्डीपट्टू
व्ही एन जितेकर विशाल जितेकर यांचे पप्पा हे सुद्धा इथे उपस्थित होतील. तसेच गजानन पाटील माजी उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत दापोली यांच्याकडनं सुद्धा स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. स्कूल कमिटी चेअरमन स्वर्गीय रघुनाथ शेठ जितेकर तसेच प्रकाश शेठ रघुनाथ शेठ जितेकर हे सुद्धा सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देऊया आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून. अनुज एंटरप्राइजेसचे सर्व सर्वार पुढचा चेंडू या षटकातील गॅप शॉट सिलेक्शन. एक धाव पूर्ण सुरेख क्षेत्रक्षण पाहायला मिळतो. एका धावीने संघाची धावसंख्या धापकर लागतोय 14 धावा. 1-14. सामना अतिशय रोमांचक पाहायला मिळेल सर्व खेळाडूंना. याच्यानंतर याच्यातून जो संघ विन होईल त्याची लढत पहिला जो संघ विन झालाय त्या संघासोबत होईल. जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू आणि बॅटचा काही संबंध येत नाही. अवंत स्वरूपामध्ये चेंडू जातोय. धावसंख्या धावपकार लागतो ती मात्र 15 धावा. 61 धावांचं टार्गेट आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार आणि चेंडू येतोय स्ट्रेट टू द ग्राउंड आउट ऑफ पार्क. ह्या आलाय दर्जेदार षटकार 6 धावा. एकवीस धावा धापलकावर. पुढचा चेंडू थोडीशी उंची घेतो परंतु पंच आमच्याकडे बोलतात. धावसंख्या 22. अवंताच्या स्वरूपामध्ये वारंवार गोलंदाज खराब गोलंदाजी करतोय तो मात्र गोलंदाज आहे साहिल. दुसरं षटक घेऊन आलाय. 8 चेंडू आतापर्यंत टाकलेत. आमचे लाईव्हचे टीम मॅनेजर अतिशय जबरदस्त माहिती पुरवतात आम्हाला. तसेच पुन्हा एकदा खराब. काल एका गोलंदाजाने जवळजवळ 11 चेंडू टाकले होते अनिकेत नाईक या गोलंदाजाने. तर पाहूया सुरेख सामना. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू थोडासा उंची घेतोय आणि सीमारेषेकडे ट्रॅव्हल होताना चेंडू दिसतो. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवर येतोय. त्याचा फायदा मात्र मिळतो फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. पेठ संघाला. संघाची धावसंख्या 2 ने वाढून पुढे सरकतोय. एक गडी बाद. 25. 61 धावांचा टार्गेट आहे. 25 धावा धापलकावर. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 चेंडू टाकलेत साहिल यांनी. 6 चेंडूचा केला असतो. स्कोर झालाय 25. 61 धावांचा टार्गेट आहे. येणारे चेंडू असणार ते मात्र 12 आणि गरज असणार ती मात्र 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी. बारा चेंडू 36 धावांची गरज. आणि सामना जर मगाशीपासून सांगतो पहिल्या सामन्यापासून सांगतो कालपासून घसा फुकून फुकून सांगतो की सामना जर बरोबरीचा झाला तर नाणाफेकीचा आधार घेतला जाईल. कंपल्सरी चेसिंगचा नियम नाही आहे याची नोंद घ्या. बारा चेंडू 36 धावांची गरज. बघूया काय होणार. कोण कोणावर हाई होणार. जबरदस्त चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय तो मात्र गोलंदाज नवीन गोलंदाज आलाय कल्पेश. लेफ्ट हँड गोलंदाज डावखुरा गोलंदाज. तर समोर उजव्या हाताचा फलंदाज विजय. लेक्षाचा मिडविकेटच्या क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल झाला. क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. एका बाजूला पेठ संघ तर एका बाजूला योगेश लहाणे यांचा भिंगारवाडी संघ. पुढचा चेंडू या षटकातील पाहायला मिळतोय. सुंदर कामगिरी पाहायला मिळतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण. पुढचा चेंडू कल्पेशचा चेंडू जोरदार भिरकावून दिलाय आणि क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईपर्यंत चेंडू काढतोय. सीमारशी जावेद हा आलाय दर्जेदार
चौकार. संघाची धावसंख्या धापकार लागतो 4 ने वाढून 30. 61 धावांचं टार्गेट आहे 4 षटकामध्ये 24 चेंडूमध्ये. तर धावसंख्या धापकार लागतो ती मात्र 30. तिसरं षटक प्रगतीपटावर. काही चेंडूचा खेळ संपलेला आहे कल्पेश याच्या. काही चेंडू शेष. 30 धावा धावफलकावर लागल्यात. पुढचा चेंडू या षटकातील कल्पेश याचा. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार आणि आता मात्र चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर. हा आलाय षटकार निकेशच्या बॅटमधून. धावसंख्या 36. अब आएगा मजा खेल में. ज्या वेळेला आहे ते या मैदानावर ज्या वेळेला उल्वा संघ आपला मरुआई विंदणे संघ हे जे संघ विस्फोटक संघ जेव्हा उतरतील ना त्यावेळेला बाबूशाह कमेंट्री करने में बहुत मज़ा आएगा. क्योंकि किरण पाटिल की बल्लेबाजी ऐसी गेंदबाजी है कि हर बल्लेबाज को ऐसा रोक के रखते हैं पिच के ऊपर. इतनी बढ़िया गेंदबाजी है उनकी. केपी पाटिल मैन फ्रॉम उल्वे और उनके साथ में है प्रदीप खारकर. आता मात्र 3 षटक संपलेत. शेवटचं षटक असणार आहे या इनिंग मधलं आणि शेवटच्या षटकामध्ये धावा हव्यात त्या मात्र सहा चेंडू 25 धावा. 6 गेंदे और 25 की दूरी. हमारे बाबूशाह देखो कैसे व्हाट्सएप के इधर उधर सब चैटिंग भेज रहे हैं. काफी अच्छी है, काफी बढ़िया खिलाड़ी है. चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. पंच कुठल्याही प्रकारचा वेल घेऊ नका प्लीज. आता आपल्याकडे वेल भरपूर कमी आहे आणि याच्यातून जो संघ विन होईल त्याची लढत कोंबडबजा संघ पहिला सामना जिंकला त्या संघासोबत होईल. क्वार्टर फायनलचा सामना 3 षटकांचा असेल याची नोंद घ्या. तर नवीन गोलंदाज हेमंत. 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. आने वाले 6 गेंदे 25 की दूरी यानी कि हेमंत के हाथ में गेंद दी है और सामने बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर विजय. 6 चेंडू 25 धावांचं समीकरण. 6 चेंडू 25 धावा. अतिशय जबरदस्त सामना पाहायला मिळतो आजच्या दिवसातील. दुसऱ्या दिवसातील हा सामना पाहतो आपण. गावदेवी पेठ विपक्ष भिंगारवाडी योगेश लहाणे विपक्ष आनंद म्हात्रे असा हा सामना आपण पाहतोय. अप्रतिम सामना, अप्रतिम क्रिकेट. पहिला चेंडू सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. आगली वेगळी शैली आहे गोलंदाजाची. तर पाहूया पुन्हा एकदा काहीतरी कान मंत्र दिलाय. आता मात्र खेळण्यासाठी सज्ज होतोय निकेश. 5 चेंडूचा ओव्हर खेळ बाकी आहे. निकेश आणि हा षटकार 9 चेंडू मध्ये 10 चेंडू मध्ये वैयक्तिक धावा काढल्या त्या मात्र 30 निकेशाच्या. नितेशाच्या झालेल्या आहेत. 61 धावांचा टार्गेट आहे. पुढचा चेंडू या षटकातील पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा अष्टमला सोडून चेंडू जातोय. पंच आमच्याकडे म्हणतात की स्वर मारा पाहायला मिळतोय. आबादा धावसंख्येत भर. संघाची धावसंख्या धपकार लागतोय ती मात्र 61 धावा काढत असताना 44 धावा धापलकावर लागल्यात. अजूनपर्यंत गरज असणार आहे. पुन्हा एकदा चेंडू खराब. 45 धावा धापलकावर.
4 चेंडू शेष असणार आहेत या षटकातील आणि गरज असणार ती मात्र विजयासाठी 16 धावांची. 4 चेंडू 16 धावांची गरज. 4 चेंडू 16 धावा. पाहूया सामना कोण जिंकणार आणि कोण क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश करणार आणि कोण कोमरभुजे संघासोबत दुसरा सामना खेळणार क्वार्टर फायनलचा. तर पाहूया गोलंदाजाला काहीतरी कानमंत्र देतात. 4 चेंडू 16 धावांची गरज. एक ठाणा एरियामध्ये एक टुर्नामेंट झाली होती. 6 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज असताना त्या 3 धावा डिपेंड केल्या होत्या गोलंदाजाने. पण इथे मात्र 4 चेंडूमध्ये 16 धावा हव्या आहेत. तर बघूया गोलंदाज कशा प्रकारे डिपेंड करतो आहे. पुढचा चेंडू एक धाव तर पूर्ण केलेला दिसाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु 2 धावा सहजगत्या पूर्ण. आता मात्र 3 चेंडूचा खेळ ओव्हर बाकी आहे या षटकामधील आणि 3 चेंडूमध्ये गरज असणार ती मात्र सामना विजयासाठी 14 धावा. 3 चेंडू 14 धावा. 3 चेंडू 14 धावेचे समीकरण. तीन चेंडू 14 धावा. पुन्हा एकदा जबरदस्त फसवा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय तो मात्र जबरदस्त गोलंदाज अप्रतिम गोलंदाज अफलातून गोलंदाज हेमंत. 2 चेंडूचा उर्वरित खेळ बाकी आहे. सामन्यावर पूर्णपणे पकड मजबूत आणि आता मात्र खराब चेंडू. ओव्हरथ्रो झालेला आहे परंतु त्याचा फायदा काय घेता येत नाही फलंदाजी करणाऱ्या संघाला आणि हा खराब चेंडू पर त्याच्यावर धावा आल्यात. अप्रतिम कामगिरी मात्र गोलंदाजाच्या हातातून चेंडू निसटतोय मग त्याचा फायदा मात्र आता मात्र चेंडू शेष असणार आहेत ते मात्र 2 आणि 11 धावेची गरज. 2 चेंडू 11 धावा. धावसंख्या धापकार लागले ती मात्र 50-61 धावांचा टार्गेट आहे. 2 चेंडू आणि 11 धावा. बघूया प्रत्यक्षामध्ये थोडंसं बदल वारंवार करताय गोलंदाज हेमंत. 2 चेंडू 11 धावा. आता मात्र शेवटचा चेंडू शेष या इनिंग मधला या षटकातील हेमंत याचा. जबरदस्त कामगिरी पाहायला मिळतोय. बघा स्वतः क्षेत्ररक्षक चेंडू घासून पुसून देतात. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. शेवटचा चेंडू या षटकातील असणार आहे. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळतो ती मात्र हेमंत याची. पुढचा चेंडू आणि सामना मात्र विन होतोय तो मात्र भिंगारवाडी संघ. ऑल द बेस्ट. आणि दोन्ही संघाचे संगणक याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतो तो मात्र साहिल. मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचा आहे साहिल आणि टॉस साठी यायचा आहे दोन्ही संघाचे संगणक योगेश लाणे भिंगारवाडी आणि कोमरभुजे महेश स्पोर्ट्स कोमरभुजे. तर याचा लवकर लवकर सामना 3 षटकाचा असेल. दुसऱ्या फेरीतील याची नोंद घ्या. पहिल्या फेरीतील सामने 4 षटकाचे होतील. दुसऱ्या फेरीतील सामने 3 षटकाचे होतील वेळे अभावी. याची सर्व संघाच्या संगणकांनी नोंद घ्या आणि सहकार्य करा. तर पहिल्या सत्रासाठी घेऊन जातोय शेर शर्यतीचा बेताज बादशाह बाबूशाह यांच्याकडे.